पथ के द्वारा अब हम ऐसे रास्ते पे चलेंगे जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। हमारा लक्ष्य आपके साथ मिलकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसीलिए हम लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप 50 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए आप हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियोस को देखें। एक एक वीडियो चुन चुन के लाया जाएगा, वो सारे ऑब्जेक्टिव, सारे बुक, जिसके माध्यम से आपका जो डर है कि किसी तरह से मेरा ऑब्जेक्टिव ना छूट जाए, उन सारे डरों को हम दूर करेंगे। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं शशि सर एजुकेशन पथ के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी के लिए लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव की एक और नई सीरीज। इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन 5 से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो सारे ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करेंगे सिविक्स के 2011 से 2024 तक में जो भी ऑब्जेक्टिव आए हैं। चलिए बिना समय गवाए हुए हम शुरू करते हैं आज की ये सीरीज। इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में, यानी पूर्व यानी पहले चुनाव से पूर्व यानी 15वीं से पहले यानी 14वीं, काफी पीछे तक ले जाया गया है। लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? ठीक है, क्या ये 10% थी, 15% थी, 33% थी या 50% थी? तो हम यहाँ पर जानते हैं, यदि आपको जो काफी पुराना प्रश्न है, ऐसे इसका आंसर है 10%। तो अभी के हम डेट में याद कर लेते हैं कि अभी हुआ है 2024 का चुनाव, उसमें महिलाओं का प्रतिशत है 14%, संख्या 78। ठीक है, तो हम याद रखेंगे कैवा चुनाव हुआ है, तो ये हुआ है 18वां चुनाव हुआ है, 18वीं लोकसभा चुनाव कब हुई है? 2024 में। कितने परसेंट महिलाएं हैं? 78%। उनकी संख्या टोटल कितनी है? 78। ठीक है, अगला प्रश्न कि लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है? यानी लोकतंत्र सफल कैसे होगा, सबसे आवश्यक क्या है? क्या मजबूत जनमत, निरक्षर नागरिक, मजबूत सेंसर बोर्ड और नियंत्रित मीडिया और प्रेस? क्या प्रेस और मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे तो लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा? जी नहीं। निरक्षर नागरिक रहेंगे यानी अनपढ़ लोग रहेंगे तो क्या हम लोकतंत्र को सफल बना लेंगे? जी नहीं। सेंसर बोर्ड? जी नहीं। तो मजबूत जनमत यानी जनता किसी दल को भी अगर मजबूती से जिताए यानी पूरी बहुमत की सरकार बनाए, 10 पार्टियों को जोड़ करके नहीं। मजबूत सरकार मतलब मजबूत सरकार एक पार्टी को पूरा दिया जाए बहुमत, तो ऐसे में सरकार बहुत अच्छे से उस शासन व्यवस्था को चलाएगी और योजनाओं को बनाएगी और उसे लागू करेगी। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? यानी धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं, ये विचार था महात्मा गांधी जी का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 15वीं लोकसभा चुनाव आई है, तो क्या 10.86, 12.20, 13% या 14%? तो ये काफी पुरानी बात है, अभी हमने पिछले प्रश्न में भी ऐसा ही कुछ देखा था, या आपको याद हो तो 15वीं लोकसभा चुनाव यहाँ भी है 10% दिखा रहा है और यहाँ पर भी 15वीं लोकसभा चुनाव, तो 10% यहाँ भी देंगे, 10 दशमलव वहां एक्सैक्ट था, यहाँ पर दशमलव में भी दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में लोकतंत्र की सफलता का क्या बाधा है? यानी लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, दिक्कत क्या है? अशिक्षा? जी हाँ। गरीबी? जी हाँ। बेरोजगारी? जी हाँ। यानी इनमें से सभी, ये सारी चीज समस्याएं हैं। अगर ये सारी स्थितियां ठीक हो जाए तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को और बेहतर बना पाएंगे। तो ये सब बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं। एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? एनक्रुमा कहाँ के चुने गए थे? तो ये तो बहुत पुरानी बात है। एनक्रुमा का संबंध उस समय घाना से था। अभी हम याद करेंगे कि अभी कहाँ कहाँ के कौन राष्ट्रपति है। तो भारत के राष्ट्रपति कौन है?
तो सबसे पहले याद रखेंगे द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति है, ठीक है। पहली महिला भारत की राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। पहली महिला प्रतिभा पाटिल। अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब कौन बनने वाले हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति अभी तक तो फिलहाल हैं जो बाइडेन, आने वाले समय में कुछ ही समय में चुनाव जीत चुके हैं, तो वो बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। उसी प्रकार रूस के राष्ट्रपति कौन? रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग, ठीक है। शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। तो ये सब कुछ देश जिनके बारे में थोड़ी हमने नॉलेज इकट्ठा कर ली। चलिए इस चैप्टर में ज्यादा प्रश्न नहीं है। आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, श्रीलंका या भूटान? तो जी इनका संबंध म्यांमार से है। म्यांमार में ही इन्होंने काफी समय तक संघर्ष किया लोकतंत्र की बहाली के लिए, काफी समय तक जेल में भी रही। आजादी के समय से ही किस देश में सरकार लोकतांत्रिक स्वरूप है, यानी मतलब आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, मतलब शुरू से वो लोकतांत्रिक, जब वो देश लोकतांत्रिक बना और तब से अब तक वो लोकतांत्रिक ही है। क्या वो पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है या भारत है? तो पहले पाकिस्तान को जान लेते हैं। पाकिस्तान कभी लोकतांत्रिक रहा तो कभी सैनिक तंत्र में रहा, कभी सैनिक ने कब्जा कर लिया, तो वहां पर तो लोकतांत्रिक सदा बना हुआ नहीं रहा। भूटान में यहाँ हमेशा राजा का शासन रहा। नेपाल में भी कभी राजा तो कभी जनता होती रही। भारत ही वो एकमात्र है जहां पर आजादी के समय से लेकर अभी तक लोकतांत्रिक स्वरूप कायम है। निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब जनता अपना उम्मीदवार अपने समक्ष में से ही उन्हें में से किसी को चुनती है, सबके समक्ष, मतलब सब मिलकर के सामने से डायरेक्ट चुनता है, एक जगह इकट्ठा होकर के, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है। भारत में नहीं, बेल्जियम में नहीं, अमेरिका में नहीं, ये स्विट्जरलैंड में ही ऐसा होता है। एक यूरोप की कंट्री है। तो इसी के साथ हमारा पॉलिटिक्स का भी सभी चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। अब इन ऑब्जेक्टिवों को आप अच्छे से अध्ययन करें, पढ़ें और आशा करता हूं कि आप अच्छे नंबर लाएं। जय हिंद, जय भारत।